गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 9 जादुई गुड्डा। इस पाठ का हम रिवीजन देखने वाले हैं और हमने देखा है इस पाठ के अंदर कि जो है रिंकू नाम का एक लड़का है जो कि बहुत ही शरारती है और आलस्य से भरपूर है। उसे जो है एक दिन एक जादुई गुड्डा मिलता है पुरानी हवेली के पास और उस जादुई गुड्डे का नाम होता है चिंकू। और वो जो चिंकू है वो दूसरे लोग का प्राणी था ये जो है, और उसने जो है धीरे धीरे रिंकू के अंदर परिवर्तन लाया है ना। ये इस पाठ में हमने देखा है। तो आज जो है इस पाठ का रिवीजन देखेंगे। रिवीजन में जो है अभ्यास कार्य देखने वाले हैं। तो अभ्यास कार्य में देखिए नीचे ये प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें मौखिक और लिखित प्रश्न है। तो मौखिक जो है पहला प्रश्न देखिए, मौखिक समाचार पत्र पढ़ने से क्या लाभ है? बताइए समाचार पत्र पढ़ने से क्या लाभ है? जी हाँ, समाचार पत्र पढ़ने से जो है हमें देश विदेश की घटनाओं के बारे में पता चलता है ना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। अगला है प्रश्न, पार्क में बच्चे क्या कर रहे थे? बताइए पार्क में बच्चे क्या कर रहे थे? जी हाँ, खेल रहे थे ना। पार्क में बच्चे खेल रहे थे। चिंकू कौन था? बताइए चिंकू कौन था? जी हाँ, चिंकू जो है दूसरे लोग का प्राणी था। वह कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर आया था। अगला है प्रश्न, रिंकू को हिंदी पाठमाला से क्या याद करना था? बताइए रिंकू को हिंदी पाठमाला से क्या याद करना था? जी हाँ, एक कविता याद करनी थी है ना। तो देखिए रिंकू को हिंदी पाठमाला से एक कविता याद करनी थी। अगला प्रश्न है, सफल होने के लिए क्या होना जरूरी है? तो बताइए सफल होने के लिए क्या होना जरूरी है? जी हाँ, सफल होने के लिए अनुशासित होना जरूरी है। अगला प्रश्न है लिखित से। तो देखिए लिखित से जो है प्रश्न है, रिंकू कैसा लड़का था? बताइए रिंकू जो है कैसा लड़का था? जी हाँ, रिंकू जो है दिमाग से तेज परंतु आलस्य से भरपूर था है ना। अगला प्रश्न है, रिंकू स्कूल बस क्यों नहीं पकड़ पाया? बताइए रिंकू स्कूल बस क्यों नहीं पकड़ पाया? जी हाँ, उसे जो है बस स्टैंड जो है पहुंचने में देर हो गई थी, इसलिए जो है बस वो पकड़ नहीं पाया है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप, बस स्टैंड पर देरी से पहुंचने के कारण बस निकल गई और रिंकू जो है बस पकड़ नहीं पाया। ठीक है, बस में नहीं पकड़ पाया। अब अगला प्रश्न है, रिंकू ने पुरानी हवेली के पास क्या देखा? बताइए रिंकू ने पुरानी हवेली के पास क्या देखा? या रिंकू ने पुरानी हवेली के पास एक विचित्र गुड्डे को देखा जिसकी एक टांग पत्थर के नीचे दबी हुई थी। वह जो है दर्द से करा रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, स्कूल से लौटने पर रिंकू ने क्या किया? बताइए स्कूल से लौटने पर रिंकू ने क्या किया? या अपनी स्कूल यूनिफॉर्म और बैग और जूते और मोजे जो है उसने इधर उधर फेंक दिए है ना। तो देखिए स्कूल से लौटने पर रिंकू ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और जूते मोजे इधर उधर फेंक दिए। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, कार्यालय से आकर रिंकू की माँ क्यों अचंभित थी? बताइए कार्यालय से आकर रिंकू की माँ क्यों अचंभित थी? जी हाँ, देखिए उसने देखिए माँ कार्यालय से आकर इसलिए अचंभित थी क्योंकि रिंकू ने अपना सारा सामान ठीक जगह पर रखा था। अब है अगला प्रश्न, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए। तो देखिए स्कूल से घर वापस आते ही रिंकू क्या करता था? बताइए स्कूल से घर वापस आते ही रिंकू क्या करता था? क्या करता था? जी हाँ, बताइए स्कूल का गृह कार्य करता था, टेलीविजन देखता था या पार्क में खेलने चलता जाता था? बताइए जी हाँ, टेलीविजन देखता था है ना। तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। अगला है, हाथ में धोकर हम किसे आमंत्रण देते हैं? बताइए मेहमानों को, प्रदूषण को या बीमारियों को? जी हाँ, बीमारियों को। हाथ में धोकर हम जो है बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। अगला प्रश्न है, चिंकू ने रिंकू से सुबह कितने बजे उठने के लिए कहा? बताइए चिंकू ने जो है रिंकू को सुबह कितने बजे उठने के लिए कहा? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे? जी हाँ, 6 बजे है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, अब ये जो है नीचे कुछ उत्तर दिए गए हैं, उनके लिए आप प्रश्न बनाकर लिखिए। ये जो है आपको स्वयं करना है।
अब देखिए आगे, किसने कहा, किससे कहा, ये जो है प्रश्न, ये भी आपको स्वयं करना है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, भाषा विभाग से, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बताइए, देखिए जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो है इसके उदाहरण के लिए बताया गया है, क्या तुम मेरा हिंदी का गृह कार्य अभी करवा सकते हो। यहाँ पर देखिए इस वाक्य में अभी क्रिया विशेषण है, अभी ये क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि जो है अभी शब्द से पता चलता है कि क्रिया कब हो रही है। अभी शब्द से क्या पता चलता है कि क्रिया का समय का पता चलता है, क्रिया कब हो रही है, ये जो है हमें पता चलता है। तो देखिए नीचे दिए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तुम रोज ही देर करते हो, ये वाक्य है, इसमें क्रिया विशेषण शब्दों को गोल करना है। तो देखिए आप रेखांकित जो है अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो क्या है, रोज, उफ इतनी जल्दी उठना पड़ेगा। इस वाक्य में जल्दी ये जो है क्रिया विशेषण शब्द है। अगला है, मैं अब हमेशा इसका ध्यान रखूंगा, इसमें जो है हमेशा ये जो है क्रिया विशेषण शब्द है। अगला है, 4 दिन से समाचार पत्रों में लगातार छप रहा है, तो इसमें इस वाक्य में लगातार ये जो है क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। अब देखिए आगे, पढ़िए, समझिए और लिखिए। देश विदेश, यहाँ पर इस वाक्य में जो है और लगा के लिखना है। तो आपको जो है ये जो योजक चिन्ह है इसको आपको निकालना है और उसकी जगह पर क्या लिखना है, और लिखना है। इसी प्रकार ये सभी वाक्य आपको शब्द करने हैं, ठीक है। अब देखिए विराम चिन्हों का प्रश्न है, ये भी जो है आपको करना है स्वयं। आप चाहे तो यहाँ पर जो है आपको जो पीडीएफ आपको ये जो दिख रही है इसमें से आप जो है करके देखिए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। दो शब्द क्या है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो देखिए सही समुच्चय बोधक द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए। आपको यहाँ पर कुछ समुच्चय बोधक शब्द दिए गए, जैसे कि और, क्योंकि, की, परंतु। इनमें से जो सही है वो जो है लिखकर वाक्य को पूरा करना है। तो देखिए वाक्य है, रिंकू दिमाग से तेज परंतु आलस्य से भरपूर था। यहाँ पर परंतु ये जो है समुच्चय बोधक शब्द लगा है। अगला वाक्य है, मैं तो टीवी देखता हूँ रिक्त स्थान वीडियो गेम खेलता हूँ। ये दो वाक्य है, इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या है, और ये जो है समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार और भी जो वाक्य है ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। आप जो है ये अंग्रेजी से आदर्श शब्दों को पाठ से चुनकर उनके मूल अंग्रेजी शब्दों सहित लिखना है। तो ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। आपको ये उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, लिखकर आपको जो है दूसरे भी शब्द मिले तो आप लिख सकते हो। जैसे कि स्कूल, स्कूल की स्पेलिंग लिखना है, टेस्ट, टेस्ट की स्पेलिंग लिखना है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की स्पेलिंग लिखना, और प्रोग्राम, प्रोग्राम की भी जो है स्पेलिंग आपको लिखना है वहां पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर प्रश्न कुछ दिए गए हैं, उनमें से जो है सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए शुद्ध वर्तनी कौन सी है, यहाँ पर आमंत्रण शब्द दिया गया है। सही जो है शब्द यानी शुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको पहचाना है। तो कौन सा बताइए, जी हाँ ये नहीं है, ठीक है। कौन सा है, आमंत्रण, ये है, ठीक है, आमंत्रण। अगला है, किसमें र का रूप नहीं है। र का रूप किसमें नहीं है बताइए, प्रार्थना, पृथ्वी या ब्रह्म, कौन से शब्दों में नहीं है, जी हाँ पृथ्वी इस शब्द में नहीं है। अगला है, कौतूहल का क्या अर्थ है बताइए, कौतूहल शब्द का क्या अर्थ है, बुलावा, बदलाव या उत्सुकता, जी हाँ उत्सुकता। अगला है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है बताइए, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, रिंकू, गुड्डा या अपना,
जी हाँ, अपना ये जो है सर्वनाम शब्द है। इसी प्रकार और भी जो दूसरे प्रश्न हैं ये आपको होमवर्क में है, इसके आगे के प्रश्न। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है, इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।